दुनिया भर में ऐसे हुक्मरान इतना इनसेंसिटिव रवैया नहीं होता जैसा इन हुक्मरानों का। कुत्ते की भी नादरी थोड़ी सी कदर की जाती है, लेकिन ये कुत्ते से भी ज्यादा कि हमसे पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया है कि ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। तो इसलिए भारत अपने कार्ड खेलेगा कि ये इस तंजीम का जो इजलास है ये अभी तक सबसे बड़ा तस्वुर किया जा रहा है। माजी में जितने इजलास हुए हैं पाकिस्तान के एतबार से हम इसमें क्या क्या समेट सकते हैं। पीएम मोदी और पुतिन गहरी बातचीत में थे। पीएम मोदी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुतिन को बता रहे हो कि पाकिस्तान में घुसकर कितने F-16 उड़ा दिए। मगर आप पीछे खड़े शहबाज शरीफ को देख लीजिए। पुतिन के साथ पीएम मोदी को देखकर शहबाज शरीफ ऐसे खड़े हैं मानो किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। भीख मांगने वाली स्माइल अचानक पिटने के बाद वाली उदासी में बदल गई। पाकिस्तान का झंडा और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये मंजर आंखों पे नक्श हो गया है। दोनों लीडर प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देखते तक नहीं शहबाज शरीफ की तरफ, और शहबाज शरीफ यूं देख रहा है कि जैसे चपरासी हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इक्वल लेवल के साहूकार हो। और रियलिटी भी यही है। शहबाज शरीफ की गर्दन एकदम स्थिर थी, बस वो आंखों की पुतलियों से पीएम मोदी और पुतिन को जाते देख रहे थे। बताइए पाकिस्तान के क्या दिन आ गए हैं। यही पाकिस्तान की असली औकात है। 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है। देखा ना, उसको हम उसके सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं, हम देशभक्त नहीं है। लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। एससीओ बैठक में ग्रुप फोटोग्राफी के दौरान शहबाज शरीफ को दो बड़े लोग दिखे। शहबाज शरीफ ने जैसे ही पुतिन और शी जिनपिंग को आते देखा तो वो पीछे की लाइन से दौड़कर आगे आ गए ताकि बड़े लोगों को हाथ लगा पाए, उनका ध्यान खींच पाए। मगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को देखा तक नहीं, वो आगे बढ़ गए। अब एक तमाचा खाने के बाद शहबाज शरीफ ने कम से कम पुतिन से हाथ मिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इतना तो करना ही पड़ता क्योंकि पाकिस्तान जाकर ये भी तो बताना है कि एससीओ बैठक में क्या झंडे गाड़ कर आए हैं। अब इसी तस्वीर को दिखाकर शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों को बताएंगे कि पुतिन ने मुझे 10 S-400 देने का वादा कर दिया है। आटे की लाइन में खड़े होकर पाकिस्तानी जमकर इस वीडियो को शेयर करेंगे। कहेंगे पुतिन अब भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज तक पाकिस्तानी यही मानकर खुश हो रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो जीते हैं। कि इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा, हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गरम करते हैं। पाक भारत जंग हुई, पूरी दुनिया ने देखी कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत को नाकों चने चबवाए। पाकिस्तान के एतबार से हम इसमें क्या क्या समेट सकते हैं। मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ, आप तो जीत गए थे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आपका ऑपरेशन बनियान हुआ था, बनियान तो आपने फाड़ दी बिल्कुल। आपने बोला कि हम जीत गए, बिल्कुल हमने भारत को सबक सिखा दिया और भारत को $500 अरब का नुकसान हो गया और दिल्ली के ऊपर हमारे फाइटर जेट। फिर बातचीत क्यों? आप तो फतेह हैं। यू आर द कॉन्करर्स, यू आर द विक्टर्स। भाई आप क्यों बार बार हर रोज कह रहे हैं कि बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो? ये तो नहीं हो सकता ना, आप जीत भी गए, बातों की भी या तो ये है कि या तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हम, लेकिन मांगने की आदत है। अब भारत से पैसे तो मांग नहीं सकते, तो बातचीत मांग लेते। तो बातचीत कुछ मांगो किसी से। या तो ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो मांगना है, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। चाइना को हमने बाप बनाया हुआ है, जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसको हमने बाप बनाया हुआ। बिल्कुल, जैसे हमने वो आपके साथ जो हरून साहब थे, मैंने रिसेंटली भी उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को वहाँ पे मार देते चाइना के अंदर। उड़ी करके जो मुसलमान है वो प्रॉपर तौर पे आज़ादी से नहीं रह सकते। तो फिर हमने आज तक चाइना की तो बात की नहीं, इसका मतलब फिर हमारी ही दोगली पुलिस ही है। जो इंडिया बम्बई नहीं देखा, सलमान खान तो फलाना खान तो आमिर खान, शाहरुख खान, सारे खानों ने वहाँ, सारे मुसलमानों ने वहाँ कब्जा किया हुआ है उनकी बॉलीवुड पे। सारे तो वो इंडस्ट्री में बम्बई में सारे मुसलमान हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफों के बीच प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चाइनीज शी जिनपिंग के साथ भी एक बैठक हुई है। उसमें भारत और चाइना के संबंधों को सुधारने पर जोर दिया गया है। इस मीटिंग में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज भी पहुंचा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है और हमारा पीएम 6 दिनों के लिए चाइना के दौरे पर है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि शहबाज छुट्टियां मनाने के लिए और भीख मांगने के लिए चाइना पहुंचा है। चाइना पाकिस्तान के कटोरे में फिर भी कुछ ना कुछ डाल ही देगा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बेइज्जती करवाने का शौक कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, इसलिए शहबाज शरीफ चाइना पहुंच गया है। लेकिन चाइना में शहबाज से कोई बातें करने को राजी नहीं है। कहीं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भीख मांगने न लग जाए, इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कोई मुंह लगना नहीं चाहता है। भारत और चीन के संबंध उतना नहीं सुधरने वाले हैं जितनी हम कल्पना कर रहे हैं। चाइना भी भारत को अमेरिका की तरह एक उभरती हुई महाशक्ति देखना नहीं चाहता है।
हैं। चाइना नहीं चाहता है कि भारत भी 10-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने, इसलिए भारत को चाइना के खतरे को भी अनदेखा नहीं करना होगा, क्योंकि चाइना ने भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान नाम का कुत्ता पाल रखा है, जिसे वो समय समय पर बोटियां डालता रहता है। इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और ये सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा। हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गर्म करते, तो देशभक्त है। हम देशभक्त नहीं है पाकिस्तानी, हम जो आता है हमारी अपनी सारा जेब में डाल लेते हैं। जितना IMF से कर्जा लिया सारा टेक्निकल तरीके से, कागजों में पुल बनाए, कागजों में सड़कें बनाई, कागजों में सब कुछ बनाया, एयरपोर्ट बनाए और जेब में डाल लिया, सब ले गए स्विट्जरलैंड। हम देशभक्त नहीं है। इंडियन कौम जो है ना वो देशभक्त है, इसलिए मोदी साहब को की इज्जत होती है। वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आजम है। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, न्यूजीलैंड आपने बताया, इटली बताया, यूरोप के सारे मुल्क, ये 15-15, 20-20 लाख की आबादी है इनकी। ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे, तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे? वो 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है, तो उसकी पावर है। देखा ना उसको, हम उसको सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है, ये मामला है। टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं पाकिस्तान से। आपका जब विजिट होता रहा, आपका किस सन में विजिट होता रहा, मुझे बताएं तब उनकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैसी थी, या उनके आपने रोडों के ऊपर या बस टेक्नोलॉजी की बात की, या हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी की बात की, कैसी थी उनकी? देखिए, मैं बचपन से जा रहा हूँ, जब मेरा पासपोर्ट नहीं बना था, मेरी वालदा जाती थी अपने घर मेरठ शहर में, शाहपीर गेट मोहल्ला चौहट्टा, वो हमारी ननियाल है। तो वालदा जाती थी हमें लेके बचपन में, हम उनके पासपोर्ट में जाते थे। फिर हम बड़े हो गए, फिर अपना पासपोर्ट बनवा लिया। उसके बाद आना जाना, इंदिरा गांधी साहिबा का दौर आया, फिर दूसरा दौर उन्हीं का आया। 71 की जंग के बाद मैंने खुद बजाते खुद जाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं आता जाता रहा। फिर राजीव गांधी साहब का दौर आया। ये सारे दौर मैंने देखे हुए, वो बड़े अच्छे दौर हैं। वो बड़ा अच्छा, इंडिया में बहुत अच्छा है, रेलवे बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, और मुसलमान वहाँ बहुत खुश है। अच्छा, खुशहाल है। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में मुसलमान खुशहाल है। ये तो ऐसे ही शोर में जाते हैं, इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा हम एक तरफ कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम कश्मीर ले लेंगे चलेंगे, तो जो उनके मुसलमान हैं हमसे ज़्यादा है। वो मैं आज एक वीडियो देख रहा था, बड़ी वायरल चल रही थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मतलब जो गवर्नमेंट है हमें बता दे इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं, तो हम कराची के अंदर जाकर झंडा लगा देंगे। उनका मैं एक बयान सुन रहा था। देखो वो किस वजह से, इस वजह से कि वो इंडियन गवर्नमेंट से खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वो राशन कार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना। उनको यानी पैसे ना होने की बराबर है, चंद पैसे यार, 10-15 रुपए किलो में चावल मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो घी मिल रहा है, मिट्टी का तेल मिल रहा है, गैस मिल रहा है, बिजली 300 यूनिट फ्री है। तो वो तो खुश हैं। वो क्या करेंगे पाकिस्तान आके? हम तो पाकिस्तान में पैदा होकर पछता रहे हैं कि हम पैदा कहाँ हो गए। वो तो वहाँ के मुसलमान खुश हैं, खुशहाल हैं, बड़े बड़े नाम हैं। इंडिया बम्बई नहीं देखा, सलमान खान तो फलाना खान तो आमिर खान, शाहरुख खान, खानों ने वहाँ, सारे मुसलमानों ने वहाँ कब्जा किया हुआ है उनकी बॉलीवुड पे। सारे तो वो इंडस्ट्री में बम्बई में सारे मुसलमान हैं, औरतें भी सुपरस्टार हैं, मुसलमान भी, लड़के भी बिजनेसमैन हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, कारोबार करते हैं उनके।